आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है 72 घंटे में ही दो कत्ल की वारदातों का पेश आना। कत्ल के वारदात जहां पुलिस के रोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद होने की गवाही दे रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरियत का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक और कत्ल का मामला सामने आया है। गोरखपुर के मॉडल शॉप की कैंटीन में कई गुंडों ने पैसे की लेन देन के तनाजे में कैंटीन मुलाजिम मनीष प्रजापति को जमकर पीटा। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वारदात के बाद तमाम मुजरिमीन मौके से फरार हो गए। पूरा मामला उसी रामगढ़ ताल थाना इलाके का है, जहां पर कानपुर के ताजिर मनीष गुप्ता की पिटाई के बाद मौत हुई थी। इन वाकयात से ऐसा महसूस हो रहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का निजाम दरहम बरहम है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब तर्जुमान हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आनंद दुबे साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। आनंद दुबे साहब, लगातार हम 2 बार डिबेट कर चुके हैं, कल हमने किया और आज फिर हमें करना पड़ रहा है। वजह है कि गोरखपुर में उसी इलाके में दो वारदातें ऐसी पेश आई और ये वारदातें कहीं ना कहीं इस जानिब इशारा दे रही हैं कि दबंगों के हौसले उत्तर प्रदेश में बुलंद है और पुलिस की तसाहुली भी इसमें शामिल है। जी देखिए, गोरखपुर की जो पहली घटना है, जो मनीष जी वाली घटना है, वह निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यह मामला मीडिया में नहीं आया था, उसके पहले ही मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया कि जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाए और जांच करके उनको बर्खास्त करने का काम किया जाए, उनको नौकरी से हटा देने का काम किया जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद परिवार से मुलाकात की, परिवार ने जो मांग रखी उनकी सभी मांगों को माना, उनको नौकरी दी, उनको मुआवजा दिया। ठीक है, इस मामले में क्या किया? इस ट्रांसफर करने की बात मनीष प्रजापति के मामले में क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी। कल इसके अलावा शराब की दुकान पर दबंगों ने पीट कर मार डाला। जी मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक आदेश दिया है गृह विभाग को, डीजी इंटेलिजेंस को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कि उत्तर प्रदेश भर में पुलिस विभाग में ऐसे तमाम पुलिस वालों को चिन्हित किया जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है या जो सही तरीके से कानून का वो अमल में नहीं ला रहे हैं। ऐसे लोग जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए और इनको नौकरी से निकाला जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक बात आप देखिए किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह से मृतक के मनीष प्रजापति पर क्या बोलेंगे सर? मनीष गुप्ता की हमने बात कही, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक मौत हुई और हमने उनकी मांगे सारी मान ली, तो इसलिए उस मामले को छोड़ दिया जाना चाहिए। ये लम्हे फिक्रिया भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं, अफसोस की भी बात है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो अभी कल वाकया पेश आया है, तो क्या ये नहीं माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की राज में, आपकी पुलिस की राज में ऐसे वाकयात बेलगाम होते जा रहे हैं? पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? पार्टी की सरकार में, योगी जी के शासनकाल में जो भी कानून को तोड़ने का काम करता है वो सलाखों के पीछे पहुंचता है। जो भी कानून को नहीं मानता है, कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप देखिए कितने बड़े बड़े गुंडे, माफिया। मनीष प्रजापति जिसकी टीवी स्क्रीन पे कुछ देर पहले मैं एक सेकेंड आनंद दुबे साहब, मनीष प्रजापति और मनीष गुप्ता में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मनीष गुप्ता वो है जिसे होटल में मार दिया गया पुलिस के जरिए, मनीष प्रजापति वो है जिसे एक शॉप में गुंडों ने मार दिया। तो गुंडे के हौसले इतने क्यों बुलंद हैं उत्तर प्रदेश में? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उन्हें डर नहीं कानून का? देखिए, कानून का डर बिल्कुल है,
मैं कह रहा हूं कि कुछ एक घटनाएं 25 करोड़ की आबादी है, कुछ एक घटनाएं हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश में अपराध की कोई घटना नहीं हो रही है प्रदेश, लेकिन कानून किस तरह से कार्रवाई कर रहा है यह देखने की आवश्यकता है। अगर कहीं ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब, कार्रवाई की जा रही है। 25 करोड़ की आबादी में अगर चुटपुट वाकयात इस तरह के पेश आ जाते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक समाजवादी पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। एक सेकेंड भाई, ये कहा आनंद दुबे साहब, आबादी है, कुछ घटनाएं हो रही हैं और जहां भी ये घटनाएं हो रही हैं वहां पर पुलिस सख्ती के साथ कार्य कर रही है। ठीक है, इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं 25 करोड़ की आबादी में। कल भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कह दिया था कि एक वाकया अगर पेश आया है तो इतनी बड़ी आबादी में अगर पेश आ गया तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। खैर, अब आप चुप होंगे एक सेकेंड। प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब, आपका जवाब। अपराध की घटनाएं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से एकदम अपराध का खात्मा हो चुका है। अरे दुबे जी, अपराध की हो रही है। दुबे जी सुन भी लीजिए, उनके खिलाफ सुन लीजिए। मंच नहीं है जो भाषण दे रहे हैं। अरे भाषण का मंच नहीं है, तथ्य बताइए, तथ्य। अरे तथ्य आप बताइए ना। आनंद दुबे साहब यहाँ बैठ के भाषण देना शुरू कर दिए। किसी की मौत पे अगर भाषण देने की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी सीखो, किसी की लाशों की राजनीति पे करने की बात करो तो उसकी सुनिए। ठीक है, एक सेकेंड, आनंद दुबे साहब का ऑडियो डाउन करिए। आपकी बात हमने सुनी बहुत देर तक। आनंद दुबे साहब, बहुत वक्त दिया, प्रोफेसर धर्मेंद्र का वक्त है, उन्हें सुन लेते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब, समाजवादी पार्टी को अपोजिशन के तौर पर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों है कि इस तरह के वाकयात में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, इजाफा दिखाई दे रहा है? आप मुझे बता दीजिए कि जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि वहां मिलने गए और उन्होंने आर्थिक सहायता की बात करी, जितनी आर्थिक सहायता समाजवादी पार्टी ने की उससे कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। रही बात राजनीति करने की, जिस तरह से उनकी पत्नी को मिसहैंडल कर रही थी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस किसकी है? समाजवादी पार्टी की है, विपक्ष की है? ये हमें दुबे साहब बता दें। अगली बात जो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, बर्खास्त हो रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर फरार हो गए। अब आप मुझे बता दो, ऐसा पूरे दुनिया में एक उदाहरण मिलेगा उत्तर प्रदेश जहां पे आईपीएस ऑफिसर भी फरार हो जाता है। मतलब जो कहते हैं ना, डकैत और गुंडे, मवाली, माफिया, इनके जो एटीट्यूड होते हैं वो ऑफिसरों में आ गए। वो ऑफिसर में कैसे आ गए? ये तो आपने दो घटना की जिक्र किया, एक मनीष गुप्ता जी की और मनीष प्रजापति जी को जो उन्होंने मार दिया, उनकी जान चली गई। उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में है जो कह रहे हैं एक एक घटनाएं होती हैं। मैं तो ये मानता हूं, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि किसी भी व्यक्ति की कीमत जान की उतनी ही है, चाहे एक व्यक्ति की मौत हो या एक व्यक्ति की हत्या हो, चाहे पूरे प्रदेश में कितने की भी हो जाए। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे लिए एक एक आदमी कीमती है। मैं 3-4 घटनाओं का जिक्र और कर देता हूं जिसकी अभी रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं चल रही है। अनूप शहर की घटना है जिसको ईंट से एक बेटी या एक महिला को ईंट से हमला करके जान ले ली गई है। वहीं पे दूसरी घटना है शामली की, महिला और बच्चों को बंधक बनाकर ठेकेदार के घर पर डकैती हुई। डकैती की घटनाएं आप मैं बताइए मुझे, पिछले एक दशक में आपने कभी सुना था डकैती घटनाएं? मैं पिछले 3 हफ्ते में शामली में कम से कम हर हफ्ते 2-3 घटनाएं डकैती की सुन रहा हूं। और डकैती कब हुआ करती थी? 20 साल पहले मैं सुनता था कि डकैती भी होती है। इसके अलावा ट्यूशन पढ़ने जा रही 10वीं की छात्रा का गला दबाकर 100 गड्ढे में फेंका, एक खुर्जा की घटना है। अब मुझे बता दो, ये बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटियां हमारी नहीं बच रही। 10वीं में पढ़ने वाली बेटी अगर हमारी ट्यूशन पढ़ने चली जाए तो बेटी की हत्या हो जाती है। कहां गया इनका लॉ एंड ऑर्डर? जो कह रहे हैं कि कोई घटना 1-2 हो जाती है 24 करोड़ की आबादी में, 1-2 घटनाएं हैं। इसके अलावा दुष्कर्म कर बनाई वीडियो वायरल। मैं आपको ये बता दूं, मुजफ्फरनगर घटना है, दुष्कर्म किया, उस ऊपर से वीडियो बना दिया, फिर ये बेटी बचाने की बात करते हैं। बेटी कहां बच रही है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में गाजियाबाद की घटना बताता हूं, सवारी बनकर लूटपाट किया और गले की चेन छीन ली, छिनैती की घटना है। इसके अलावा कन्नौज में 2 बच्चों की मां ने फांसी लगा ली। चुनावी रंजिश में व्यापारी गोलियों से भूनकर हत्या। कानपुर में एक दूसरी वारदात और हुई है जिसमें व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज आप उत्तर प्रदेश के हर जिले का न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए, अगर उसमें आपको कम से कम 3 से 4 घटनाएं मौत की और दुष्कर्म की ना मिले तो आप मुझे बताइएगा ये हालत उत्तर प्रदेश की हो गई है। उसका कारण क्या है कि जब कभी भी मुख्यमंत्री का जो नियंत्रण है या कानून व्यवस्था का जो नियंत्रण है अधिकारियों से टूट जाए तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती। वजह ये
इसलिए दर्ज होते हैं मैम। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसमें 75 जिले हैं। अगर टीम 9 में 9 अधिकारियों को आप पावर दे दो, भाई आप ही लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालोगे, तो ये बात नहीं हो सकती है। इन्होंने क्या करा है, थानों में ऐसे लोगों को बैठा दिया है जिनकी पृष्ठभूमि खुद ये कह रहे हैं कि वो चिन्हित किए जाएंगे। अब आप मुझे बता दो, 4.5 साल तक जो दागी टाइप के अधिकारी थे उनको आपने जिला दे दिया, अब 6 महीने में आप उसको चिन्हित करोगे, उस पर कार्रवाई करोगे। आनंद दुबे साहब इसका जवाब देंगे। आनंद दुबे साहब 4.5 से क्या कर 4.5 साल से क्या कर रही थी? क्या उस वक्त से आप नहीं उन लोगों को तलाश कर पाए, दागी पुलिस एहलकारों को तलाश नहीं कर पाए? हाँ, वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती में 70%, लूट में 69%, हत्या में 29%, बलवा में 33%, रोड होल्ड अप में 100%, अपहरण में 35%, दहेज पहले महिला अपराध में नंबर 1 है, छेड़खानी 400% बढ़ गया है, और सुनिए महिला अपराध में 4,000 की बढ़ोतरी आई है। ये गाना मत गाइए, ये आपका एजेंडा है। एनसीआरबी की बात करिए, आप राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करिए। समाजवादी पार्टी के लोग अपना दामाद बनाकर रखे हुए थे। और अरे बेटी की इज्जत बचा लो, पहले बेटी की अस्मिता बचाओ, बेटी की अस्मिता बचाओ, बेटी की जान बचाओ। आप बताइए, अतीक अहमद बेटियों की अस्मिता बचाओ, बेटियों की जान बचाओ, व्यापारियों की जान बचाओ, किसानों की जान बचाओ, नौजवानों की जान बचाओ। एक सेकेंड प्रोफेसर साहब, एक सेकेंड। आनंद दुबे साहब, आनंद दुबे साहब, आप दोनों ऐसे लड़ाई मत करें। एक सेकेंड आनंद दुबे साहब, क्या 4.5 सालों के बाद कुछ महीने अब बचे हैं, सरकार पहले नहीं चिन्हित कर सकती थी उन पुलिस एहलकारों को जिन्हें अब चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है? या आनंद दुबे साहब सुन रहे हैं? बदायूं में किस तरह से 3 दलित लड़कियों को फांसी के फंदे पर रेप करने के बाद टांग दिया गया। ठीक है। अरे हाथरस की घटना भूल गए, मेरठ की भूल गए, आनंद दुबे जी, हस्तिनापुर की भूल गए, प्रयागराज की भूल आनंद दुबे गए, जी, गोरखपुर की भूल गए। समाजवादी पार्टी आनंद दुबे जी, आप दोनों को ऐसी लड़ाई करना है तो कहीं बाहर मिल के बात कर लीजिएगा, लड़ लीजिएगा। यहाँ सवाल का जवाब तो दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है। समाजवादी पार्टी है। आनंद दुबे साहब, आप भी बोले जा रहे हैं, मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल का जवाब, सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। मेरा सवाल ये था, जिस सवाल को प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब ने उठाया कि योगी आदित्यनाथ ने, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जो दागी पुलिस एहलकार हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि 4.5 साल पहले क्यों नहीं चिन्हित किया गया, या 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं चिन्हित किया गया? क्या उस वक्त ऐसे वाकयात नहीं पेश आ रहे थे? 4.5 साल पहले से चिन्हित हो रहे हैं, 4000 से ज्यादा। तो अभी तक आप लोगों के पास लिस्ट नहीं आई, कर्मचारी और लिस्ट अभी नहीं मिली आप लोगों को, जेलों में है। और आज वो आईपीएस अधिकारी जो इनके शासनकाल में अपराध करते थे, इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार करते थे, आज हमारे शासनकाल में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कितने पुलिस एहलकार चिन्हित किए गए हैं आपके राज में? इन 4.5 सालों में आपने कहा ना कि चिन्हित किए गए हैं, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? 4,000 लोगों को जेल भेजने का काम किया है। 4,000 मैं पुलिस एहलकारों की बात कर रही हूँ। कर्मचारियों को 4,000 को जेल भेजा गया है। 4,000 कर्मचारी? अरे एक नाम बताओ, एक नाम जिसको जेल भेजा गया है। और अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उनको जेल भेजा गया है। ठीक है, ये आंकड़े दे रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब। एक अधिकारी का नाम बताओ, एक। ये मैडम झूठ का लेके पुलिंदा आते हैं, इनके पेड एजेंडे होते हैं। 5-6 लाइन का पॉइंटर भारतीय जनता पार्टी सुबह जारी करती है और उसी का गाना लोग पूरे दिन भर गाते रहते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय, सुनिए पहले, अरे सुनिए तो पहले, आप बेटी बचाइए, पहले बेटियों से बलात्कार, बेटी के बलात्कारियों को बचाइए, आप बेटी के बलात्कारियों को बचाइए, आप कुलदीप सिंह सेंगर को बचाइए, नहीं आप कुलदीप सिंह सेंगर को बचाइए, आप चिन्मयानंद को बचाइए, आप माफिया सीटर मनोज सिंह को बचाइए, आप बेटी की हत्या करवाइए, आप बलात्कार करवाइए, आप बलात्कारियों को बचाइए, बेटी को जलाइए, फिर आप दोनों को मरवाइए, फिर आप दोनों उसी जगह आ गए, फिर आप दोनों उसी जगह आ गए। आनंद दुबे साहब, आनंद दुबे साहब, मुझे बोलने नहीं दे रहे मैम, सरकार वो बोलने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए जल्दी, फिर आनंद दुबे से सवाल करूंगी। हाँ, समाजवादी पार्टी इन क्राइम को लेकर फिर क्यों नहीं सड़कों? आपको बता दूं, आप लोगों ने कहां शिकायत दर्ज कराई? अरे
मैंने खुद शिकायत दर्ज कराई, रांची पिछड़ा वर्ग आयोग मैंने शिकायत दर्ज कराई, और आपका जो राष्ट्रीय SC/ST कमीशन है उसमें मैंने दर्ज कराई। जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए पूरे देश में कोई ऐसा वाकया मिला है जहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने किसी बेटी ने आत्मदाह कर लिया हो? ऐसा आपने घटना कभी सुना? आज तक कभी नहीं सुना होगा, आनंद दुबे जी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने कभी सुना कि किसी जेल में आपस में रंजिश के चलते गोली चल गई हो, कत्लेआम हो गया हो? आपने कभी सुना होगा? ये भी नहीं सुना होगा। अस्पताल में बेटी का रेप हुआ वहां प्रयागराज में, आपने ये भी नहीं सुना होगा। लेकिन इनके राज में बेटियों को बचाने के बाद बेटी बचाने का नारा देते हैं और बलात्कारी को बचाते हैं। आप बताइए, इनके जो कुलदीप सिंह सेंगर, उनको क्या हुआ अभी तक? जितने 4000 अधिकारी का नाम बता रहे हैं, कोई एक अधिकारी का नाम बताएं, IAS IPS अधिकारी का जो इनके शासनकाल में कार्रवाई हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर को एक सेकंड प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब, एक सेकंड। अच्छा, आपके वॉशिंग मशीन में नहीं, आपके उस वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, आपके वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए हो। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी एक सेकंड। आनंद दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी आनंद दुबे साहब, संरक्षण दे रही है। आनंद दुबे साहब, यूपी में बढ़ते क्राइम को सरकार क्राइम के तौर पर देख रही है या नहीं देख रही, या फिर जैसा कि आपने कहा कि मुआवजे दे दिए जाते हैं, उन्हें नौकरी दे दी जाती है, उनकी मांगों को मान लिया जाता है, तो फिर बात खत्म? नहीं, देखिए, अगर क्राइम को हम सीरियस नहीं लेते तो उत्तर प्रदेश में 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, 3427 अपराधी घायल हुए, गैंगस्टर एक्ट में 44,759 अपराधी बंद हुए हैं। यही वही मुख्तार अंसारी थे जो इनके शासन में थाने में बैठकर कैंप लगाते थे। कैंप हमारी सरकार में पंजाब से यूपी आने में डर रहे थे। अतीक अहमद जी की पत्नी मंच बादा जेल में गए हो, ये हकीकत बादा है। जेल में गोली चली है, बादा जेल में हथियार गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गया है, सभी समाजवादी पार्टी सरकार में जेल में कत्लेआम नहीं हुआ था, जेल में कोई असला लेकर नहीं जाता था, जेल में कोई, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे तो हुए थे ना? सप्लाई करने का काम कर रहे हो प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे तो हुए थे, फसाद तो हुए थे ना? एनसीआरबी के आगे पढ़िए, एक सेकंड आनंद दुबे साहब, एक सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित दंगा था। आप एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए, आप एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए, दंगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बढ़ गई है, उसकी बात करिए आप। अरे आप लोग हत्यारे हो, बेटियों के हत्यारे हो आप लोग, आप हिंदुत्व के हत्यारे हो, आप हिंदू बेटी को रात में जलाने का काम करते हो। आप अगर हिंदू आनंद दुबे साहब, तो कौन सी बात करोगे? कैसे बात करते हैं आप? एक साथ बात करना शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया, ऐसे बहस होती है क्या? महिलाएं जल रही हैं। जब बात मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से कर रही हूं तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? प्रोफेसर धर्मेंद्र साहब, आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जो क्राइम समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में नहीं होता था वो अब उत्तर प्रदेश योगी सरकार के दौरे इख्तिदार में हो रहा है? आखिर क्या वजह है? बड़ी वजूहात क्या लगती हैं? सना जी, मैं बताऊं आपको कि जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, आप उस पर विश्वास करेंगे या किसी के बोलने पर विश्वास करेंगे? मैं जो एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं, 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 56,011 मामले रजिस्टर्ड हुए थे। आज 2020 में 59,384 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। छेड़खानी घटनाएं मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में 609 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई थी, आज 2441 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, 400 गुना इसमें छेड़खानी घटनाएं बढ़ गई हैं। उसके अलावा जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसने खुद माना है कि भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है महिला अपराध में। अभी एक हफ्ते पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि पूरे देश में 46% महिला अपराध बढ़ गए हैं 2020-21 में, जिसमें से उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो हम एनसीआरबी को माने, हम राष्ट्रीय महिला आयोग को माने या इनके प्रवक्ता को माने? आप मुझे बताइए, हम किसको माने? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है आनंद दुबे साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन विमेन कमीशन की तरफ से जो बातें कही गई कि 40 से अबव क्राइम परसेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ा है महिलाओं को लेकर जराइम। देखिए ये वही लोग अभी आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की खवातीन, उत्तर प्रदेश के लोग अब बेदार हो गए हैं, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं शिकायत करने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूं। देखिए ये वो लोग हैं जो झूठ सच बोलते हैं टेलीविजन पे आके। झूठ नहीं है, एनसीआरबी का डाटा आपने देखा? देखिए झूठ नहीं और नेशनल विमेन कमीशन ने क्या कहा आपको पता है? उत्तर प्रदेश में आई थी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत बढ़ गया है और उन्हीं के पार्टी के सांसद स्टैंडिंग कमेटी की जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हैं और लिखते हैं
कि महिला अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कितना शानदार काम योगी आदित्यनाथ। अब ये मुझे बताइए कौन से वर्ष के लिए था ये जो तारीफ की गई थी, कौन से साल के लिए की गई थी, आप बता पाएंगे? महिलाओं की स्थिति क्या थी उत्तर कौन प्रदेश से में? साल में? जब कभी भी तारीफ या डेटा सामने आते हैं तो वर्ष को, ईयर को सामने रखा जाता है आनंद दुबे साहब, इतना तो हम सबको पता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की जो बात है वो हाल फिलहाल की है। उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश में अमन चैन से लोग सांस ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में व्यापारी हो, कर्मचारी हो, बहन हो, बेटियां हो, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी सुरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश में कहने से हो जाता है, वो भी कानून के खिलाफ काम करेगा। कहने से हो जाता है क्या और पुलिस आनंद दुबे साहब? कार्रवाई करे। आप सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात। मैंने आपसे पूछा कि जब पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र किया गया कि उत्तर प्रदेश की काविशें, कोशिशें खवातीन को लेकर बहुत अच्छी तरीके से की गई, तो वो किस वर्ष में ऐसी कोशिशें की गई थी उसकी बात हो रही है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो बात कही है वो 2020 और 21 के दरमियान की बात है, 8 महीने तकरीबन, शायद मैं अगर सही हूं तो। अभी 6 महीने पहले की ये रिपोर्ट है और आनंद शर्मा जी ने खुद तारीफ की। आनंद शर्मा जी उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो आनंद शर्मा जी ने, वही मैं बात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछती हूं कि 6 महीने पहले जब पार्लियामेंट में ये बात कही गई तो किस वर्ष के लिए कही गई? जी 2019-20 के लिए कही गई। अभी बात 20 और 21 की हो रही है सर। 2019-20 की, तो क्या 2021 में स्थिति खराब हो गई? देखिए, ये कुल मिलाकर यहाँ अपराध उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रित है। ठीक है। विपक्ष को कोई आधार नहीं है, डेटा नहीं देखना चाहिए, उस पर नजरसानी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विपक्ष जो है ये आधार बना रहा है जो कि बेवजह है। धर्मेंद्र यादव साहब, कोशिश करते हैं। आप लोगों को कैसे बताएंगे कि यहाँ पर नाकाम है सरकार? मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना क्या है, देख रहे हैं आप, उधर भी बता रहे हैं, इधर भी बता रहे हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं मान रहे। लोगों को कैसे समझाएंगे कि हकीकत क्या है? देखिए मैडम, हिंसक अपराध उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ एनसीआरबी के आंकड़े हैं, दुबे साहब जाके मैच कर लेना घर पे, 1-2 मिनट लगेगा। 2019 में 51,983 मामले दर्ज हुए, आपकी सरकार थी, और 2020 में वो 55,519 हो गए। 4,000 की बढ़ोतरी हुई एक साल में, जो आप कह रहे हो कि आगे चल के बढ़ गया होगा। ये कोई नियम नहीं है, बढ़ गया होगा। दूसरी जो है, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिसमें से 60% मामले दहेज हत्या के हैं। ये 3,806 हैं 2019 में, और 6,553 हो गए 2020 में। लगभग 2,000 का इजाफा यहां भी हो गया। इसके बाद दलितों के खिलाफ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी नंबर 1 है। कुल मामले जो 2019 में रजिस्टर्ड हुए हैं वो 11,829 हुए हैं, और 2020 में ये 12,714 हो गए। ये सारे आंकड़े जाके आप देख लीजिएगा। और जो आंकड़े नहीं समझते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाह रहा हूं। हाथरस वाली घटना आपको याद होगी, अभी बिजनौर की नई घटना है मैम, आपको भी याद होगी। जो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है उसकी क्या कहते हैं, रेप के असफल प्रयास के बाद हत्या कर दी गई है। आप ये समझिए कि अगर कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, बेटी हमारी, तो बाकी जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब हो, कैसे सुरक्षित रहेगा? इसके अलावा अभी गाजियाबाद में एक पुजारी है जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, और उनको रात को 3 बजे हमला किया गया और जानलेवा हमला किया गया। तो अगर वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पुजारी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझिए कि कौन सुरक्षित हो सकता है। तो मैंने 2 बहुत संगीन घटनाएं बता दी। एक तो राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जो कि घाट उतार दी गई है। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले दिलीप घोष इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हुए थे मगरबी बंगाल, वहां पर उन पर हमला हो गया जब उन्होंने ट्वीट किया कि जब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेव नहीं है तो एक आम इंसान कैसे सेव होगा। जो सवाल आप उठा रहे हैं वही सवाल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठा रही है। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अपराध की 6 घटनाएं हो रही, हम इसके लिए दुख भी जाहिर कर रहे हैं और इसको नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश को हमने पिछले 4.5 साल में बदलने का काम किया, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? अगर आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं या आपने उत्तर प्रदेश में कभी रही हो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, तो स्थिति क्या थी? कोई बाजार ऐसी नहीं थी उत्तर प्रदेश की। मैं मऊ जिले का रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश के। मेरे हर स्थानीय बाजार में छोटे छोटे व्यापारियों को महीने का गुंडा टैक्स देना पड़ता था। बहन बेटियों को गुंडा टैक्स से निजात मिली है, ये कहना है। लेकिन आज लगातार अपराधियों रमेश साहब, लास्ट कमेंट आपका।
आपने कई बार ये तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह अपराधी खुद चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने गाजियाबाद जैसे इश्तिहार शहर लगाकर में पुलिस गाजियाबाद स्टेशन में जा जैसे रहे हैं शहर और में कह रहे हर दिन चेन हैं साहब हमें स्नैचिंग की गिरफ्तार कुल मिलाकर ये कहा जा इसका सकता है जब कारण बता दूं अपोजिशन मैं और क्या है। सत्ता इन सबका सामने कारण जो हो है- तो दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि समाजवादी पार्टी यानी पिछले दौर इख्तिदार में जो सरकारें रही हैं, दौर इख्तिदार जिनका रहा है, उनमें ज्यादा क्राइम्स पेश आए। तो वहीं अपोजिशन पार्टियों का मौजूदा सरकार को लेकर कहना है कि इस वक्त पूरा सिस्टम दरहम बरहम है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।